आपके अपने चैनल आनंद एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी से चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारियों में जुटे होंगे। तो आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में कि बहुत लोगों का था कि आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे मतलब सब सब्जेक्ट को लेके चलती हैं, सारे सिलेबस को कैसे टाइम आप फिक्स की हैं, पढ़ने का आपका रूटीन क्या है, कौन सी सब्जेक्ट किस टाइम पे आप ज़्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट पे करती हैं, आप क्या क्या आपकी डेली रूटीन क्या रहती है, आप कैसे करती हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा अपना डेली रूटीन पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ा ऐड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी पढ़ाई कैसी होती है, मैं प्रिपरेशन कैसे करती हूँ, क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले कि मैं बता दूँ कि मैं ज़्यादा जीके जीएस में नहीं पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि जीके जीएस का क्या है कि इनका सिलेबस जो है तो अंत नहीं है, इनका सिलेबस अंत नहीं है, अनंत है। कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेगा, तो इसके पीछे हम इतना नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी जैसे 15 दिन 1 महीने रहेंगे एग्ज़ाम्स होने में, तो हम उस टाइम पे भी इसको कवर कर लेंगे। अभी मेरा मेन फोकस है हमारा मेन सब्जेक्ट जो कि इस वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरे टोटल 120 नंबर का आएगा, उसमें मेन फोकस करना है आपको। उसके साथ साथ आप सीडीपी भी करिए, क्योंकि टोटल 30 नंबर की वो इकलौती अकेली आएगी 30 नंबर की पेडागोजी। क्योंकि पिछले जब 2022 में टेट का एग्ज़ाम्स हुआ था तो उसमें शायद सीडीपी नहीं दिया था, टोटल पूरा साइंस बायोलॉजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल साइंस के थे, एक भी सीडीपी नहीं दिया था। लेकिन फिर भी बट हल्के में मत लीजिएगा, आ सकेगा, आप लोग तैयारी अपना बना के चलिएगा। तो अभी मैंने मेन सब्जेक्ट में फ़ोकस कर रही हूँ कि अपना जो हमारा 120 नंबर का उस पर हम ध्यान रख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। हालांकि मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। हम आगे ये भी बताएंगे आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, कैसे मैनेज करना है, और मॉक टेस्ट से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या लाभ मिलता है, ये भी चीज़ें हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था। तो हम मेरा लगभग कंप्लीट हो गया, रिवीजन चल रहा है, मॉक टेस्ट में लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, साथ साथ में सीडीपी भी पढ़ रही हूँ, थोड़ा बहुत देख रही हूँ उसको। और रही जीके जीएस करंट और साइंस भी है, जिसमें एनवायरनमेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। ये सब तो 30 नंबर में हालांकि आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप बुक ले लो, एसके झा की बुक हो, इसमें सारा सब कुछ मिल जाएगा। आप उतना अगर पढ़ लोगे आराम से आप बहुत आसानी के साथ कवर कर लोगे। अब मेन बात ये रही कि हम मॉक टेस्ट लगाएं कैसे, लगाया कैसे जाता है। मतलब लगाने का ये नहीं है, लगाने के लिए सब लगाते हैं ऐसा नहीं है, सब लोग लगाते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। क्या होता है, तरीका थोड़ा अलग होता है कि हम कैसे लगाएं कैसे। तो हमको मॉक टेस्ट से पता क्या चलता है, देखिए आप पहले पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चंस को लगाएं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। जो पीवाई जैसे पहले दिन आप फर्स्ट एग्जाम चैप्टर का पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप अचानक से बुक को उठा रहे हो, पढ़ रहे हो। जब उसको 2-3 दिन लगातार लगाते जाओगे, पढ़ते जाओगे, और वो क्वेश्चंस रिपीट आते जाएंगे ना, तो तब समझ में धीरे धीरे आपको आने लगेगा। तो सबसे मेन मोटिव ये है कि मैं पीवाईक्यू मैं कैसे लगाती हूँ, मैं मॉक टेस्ट कैसे लगाती हूँ, मैं अपना खुद का बता रही हूँ। जैसे कोई पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चंस मुझे दिखा और उसमें कुछ चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट्स लग रही हैं कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आ सकता है, तो साथ में मैं नोट्स भी, शॉर्ट्स नोट्स बना लेती हूँ, लिख लेती हूँ। और हर कॉन्सेप्ट को मैंने पहले उसको बेसिक में पढ़ती हूँ। जैसे आप एक चैप्टर ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, ठीक, आप चैप्टर ले लो, उसमें पहले आप बेसिक चीज़ें पढ़ लो कि उसमें पूछा क्या गया, उसमें मेन पॉइंट क्या है हाईलाइट। क्योंकि वर्गीकरण में
कैलकुलस लीनियस जी ने कितने वर्गों में बांटा था, कितने भागों में फूलों को बांटा था, जंतुओं को कितने वर्गों में रखा गया था, उनका नाम दिया था। तो ये सारी चीज़ें यहीं से तो क्वेश्चन बनता है। तो इनका आप पहले बेसिक पढ़ लो। जब आपने बेसिक पढ़ लिया तो जब इसमें इस चैप्टर में इन्हीं से तो क्वेश्चंस बनेंगे, तो फिर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, आपको पता रहेगा। और जब आप PYQ लगाएंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आने लगेगा वो चीज़ें। आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, PYQ भी लगा लिया, जो भी क्वेश्चंस आपको मोस्ट लग रहे हैं, याद ना हो रहा, तो वहाँ छोटा सा शॉर्ट्स भी साथ लेके चलिए। और अगर आपको इम्पोर्टेंस उसमें लग रहा है या फिर याद नहीं हो रहा, तो उस पर टिक लगा लीजिए, उसको लिख लीजिए, ताकि कहीं पढ़ने, जहाँ पे आप पढ़ने बैठो वहाँ आप दीवार पे ऐसे आप लगा सकते हो। अब आई मॉक टेस्ट की बात। तो मॉक टेस्ट से हमें ये फ़ायदा होता है कि पहली बात तो एग्ज़ाम्स वाला माहौल बना के हम चलेंगे कि हमको इतने घंटे में, ये नहीं कि हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि टाइम कम रहता है ना, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हमको उस स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना है। जैसे आपने PYQ किया ना, उसका कॉन्सेप्ट निकाला कि इतना, इस क्वेश्चंस का इतना कॉन्सेप्ट निकाला, पढ़ लिया, ठीक। लेकिन मॉक टेस्ट से फ़ायदा ये होता है कि आप, अगर आपको समझ में नहीं रहा कि हम कैसे क्वेश्चंस बनाएं, अब आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई है, पहले इतनी सुविधा नहीं थी, बुक्स ही आती थी। अब तो फ़ोन है तो समझो कि सब कुछ आपके पास है। आप बहुत ईजी, पढ़ाई के लिए बहुत ईजी ट्रिक्स आ गए हैं, आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। बस आपको कंसंट्रेट करना है खुद को कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम करेंगे खुद से। लेकिन सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको मॉक टेस्ट बनाना है उसका, तो आप चैट GPT को सहारा ले सकते हैं, गूगल का ले सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐप्स हैं, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, बट मैं यूज़ ये सब नहीं करती, बता रही हूँ सरलता के लिए आप लोगों के लिए। आप उस उतने पैराग्राफ का जितना आपने पढ़ा, जैसे एक क्वेश्चन है PYQ ही मान लो, उसका आपने क्वेश्चंस पढ़ा, फिर उसका आंसर आपने सोचा, फिर सोच के, कुछ बच्चों में एकदम सब्र नाम की चीज़ नहीं होती, वो तुरंत आंसर देखने लगते, माइंड को डेवलपमेंट ही नहीं होने पाती है, वो सोचने को उसको टाइम ही नहीं देते हैं। कम से कम सोचने का टाइम दो, अगर गलत ही आंसर बताओ, लेकिन सोचो कि ये वाला नहीं होगा, ये ऐसा, फिर उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो, ये क्यों नहीं होगा, ये किस कारण होगा, सारा आपने समझ लिया। फिर उतने पैराग्राफ का आप चैट GPT में डाल के कॉपी करके बोल दो कि हमको इतने पैराग्राफ का हमको मॉक टेस्ट बना के दो, क्वेश्चंस बना के, वो आपको क्वेश्चंस बना के देगा, तो बहुत सरलता रहेगी आपको। तो मैं इसी तरह पढ़ती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ये चैट GPT वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हालांकि मैं बुक से ही पढ़ती हूँ, मॉक टेस्ट वगैरह मैं अपने से ही खुद लगाती हूँ, अपने से क्वेश्चंस मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ट्रस्ट ही नहीं था, मतलब जो चीज़ें मैं खुद से करती हूँ, जिसमें मुझे खुद पे रियल एकदम ट्रस्ट रहता है, मुझे भरोसा ही नहीं होता, तो मैं क्या करूँ। सबसे बड़ी बीमारी मेरे ये है कि भरोसा नहीं हो पाता, ना किसी ऐप में, ना किसी की बातों पे, ना कुछ, मतलब जो मन आता है, जो दिल करता है, मैं वही करती हूँ। तो आजकल सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग उनका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मैं बुक से ही पढ़ती हूँ, अपने समझ से ही करती हूँ, और जो मुझे इम्पोर्टेंट्स लगते हैं वो चीज़ मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाते चली जाती हूँ। तो मैं इसी तरह पढ़ाई करती हूँ। हालांकि लगभग हमारे कंप्लीट हो गए हैं, मैं रिवाइज कर रही हूँ, मॉक टेस्ट लगा, और फिर लास्ट में जब 15 महीने बचते हैं तो मैं टेक्स्ट बुक ऐप से भी कोर्स मतलब ले लेती हूँ, ज़्यादा फीस नहीं रहती उसकी, लेकिन मैं ये चेक करने के लिए लेती हूँ कि उसमें मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से मतलब दिया जाता है लगाने के लिए, तो थोड़ा उसमें अंदाज़ा मुझे ये मिल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे कैसे लगाना है।